वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में हमने हाल में ही यहाँ पे 1551 शेयर यहाँ पे बाई किया है और किस बेसिस पे बाई किया है वो चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका टेक्निकल टारगेट क्या होगा वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितने प्रॉफिट के लिए हम इस शेयर को यहाँ पे बाइंग किए हैं, कितना प्रॉफिट बनेगा, पूरी जो डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न ज़रूर कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट और लॉस ये दोनों आपके ही होंगे। तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें और चीज़ें सीखें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट की जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मैं यहाँ पे जो प्रेफर करता हूँ डीमेट अकाउंट वो यहाँ पे जीरोधा में यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। तो आप भी यहाँ पे हमारे लिंक के थ्रू जीरोधा में यहाँ पे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में जो हमने स्टॉक 1551 शेयर यहाँ पे ख़रीदा है वो किस बेसिस पे ख़रीदा है। आज की डेट में ही यहाँ पे हमने ये जो 1551 शेयर यहाँ पे ख़रीदा है वो पोस्ट भी मैं अपने यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में कर दिया हूँ कि किस प्राइस पे ख़रीदा है। तो यहाँ पे चलते हैं, अगर हम आते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं screener.in पे। यहाँ पे डालते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ये आ गया है। बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप यहाँ पे 48,000 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस यहाँ पे 118 चल रही है। बुक वैल्यू यहाँ पे अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 147 है। बुक वैल्यू से अभी यहाँ पे काफ़ी कम है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक करीबन यहाँ पे बुक वैल्यू के पास पहुँच गए हैं। जबकि ये जो शेयर है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ये अभी बुक वैल्यू के पास नहीं पहुँचा है। हाईएस्ट इसने आज ही लगाया था यहाँ पे 120 का और लो इसने 66 रुपये का लगाया है। अगर यहाँ पे इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट छोड़ देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ईयर वाइज आते हैं। तो ईयर वाइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो सेल्स है इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। प्रॉफिट तो ऑलमोस्टली यहाँ पे बढ़ेगा ही। इंटरेस्ट यहाँ पे ये जो पे कर रहा है यहाँ पे ये देख सकते हो, ये खर्चे में काउंट होगा 32,800 करोड़ के आसपास। और इसका जो अदर एक्सपेंसेस यानी दूसरा जो खर्चा है वो यहाँ पे 21,000 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियली प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो देख सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। और ये जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट है बैंक ऑफ इंडिया का। अगर अदर इनकम में यानी जो ये इंटरेस्ट से ये इनकम होती है वो यहाँ पे कितनी है इनकी, वो यहाँ पे 7792 करोड़ है। टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है वो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो यहाँ पे 5389 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बनता है, जो पिछले ईयर यहाँ पे 3840 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इन्होंने टैक्स पे किया है, उसके बाद यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या हुआ है, कम हो गया है। अगर यही प्रॉफिट 10,000 करोड़ में अगर यहाँ पे 30% भी पे करते तो 7,000 के आसपास। तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में या कुछ ईयर में यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ना मतलब उतना टैक्स ना पे किया हो, उसको टैक्स या एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें टैक्स कितना पे कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एडवांस टैक्स की जो हमने बात किया तो यहाँ पे ये टैक्स 40%, 35%, 48%, 50% यहाँ पे टैक्स ये पे कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को अच्छा खासा मिल जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे अगर बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 13 रुपये के आसपास
हो गया है, पिछले ईयर से यहाँ पे जंप कर गया है, करीबन यहाँ पे 4 रुपये अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ गया है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इनके अच्छे खासा यहाँ पे रिजर्व जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उधार तो यहाँ पे बोरोइंग तो इनके पास ऑलरेडी होगी ही, ऐसा नहीं कि बोरोइंग नहीं होगी। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बैंक है, क्योंकि बैंक का बिजनेस एक टाइम के बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, तो वहीं यहाँ पे इसीलिए कैपिटल वर्क इन प्रोसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे देख सकते हो 81% के आसपास है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 3% के आसपास पहुँच गई है, और डीआईआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 10% के आसपास पहुँच गई है, 5% से। तो यहाँ पे जो एफआईआई और डीआईआई है, यहाँ पे जो प्रमोटर माल बेच रहा है उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पे अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने QIP लाया था, और QIP यहाँ पे ये क्या हुआ, 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 4 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। इसलिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल चार्ट लगाते हैं, ये इसको हम 5 साल का कर लेते हैं, चार्ट को हम 5 साल का यहाँ पे कर लिए। 5 साल का चार्ट, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। लोड हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम श्रिंक करते हैं, लोड होने में बहुत टाइम लगता है। इसको हमने क्या किया, श्रिंक कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखोगे तो ये कुछ इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये थोड़ा सा चार्ट गायब हो जाता है, तो इंडिकेशन में क्या है, ये एक चार्ट पैटर्न बना रहा है। ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये शो कर रहा, और इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया, फिर से ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ये रेडी हो गया है अपसाइड मोमेंटम के लिए, और ये अपसाइड मोमेंटम कितना पॉसिबल है वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम इसकी डेप्थ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, आया नहीं, 1 मिनट, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डेप्थ से ये गड़बड़ हो जाता है, इसकी डेप्थ से ये यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ तक जाने में ये 248% का यहाँ पे गेन दिखा रहा है। और इसी चीज़ को हम अगर लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और अगर यही चीज़ लेते हैं, ये रिलोड होने में टाइम लगता है चार्ट इसका, ये बड़ी दिक्कत है। अगर हम 5 साल का चार्ट लगाते हैं तो आपको चीज़ें क्लियरिटी आएगी, इसीलिए तो मैं इसको कर रहा था। इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से ये अगर 248% मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चार्ट ही गायब हो जाता है। सेम अगर प्राइस अगर मूव होगा 30 रुपीज़ से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा बार बार, सेम अगर हम 240 का लेवल लेके जाते हैं, सेम 240 कितने 248% है ना,
इसको डिलीट कर देते हैं और नया ले लेते हैं। यहाँ से 248 या 250 भी ले लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट जो टेक्निकल चार्ट में हमको नज़र आ रहा है वो यहाँ पे 400 का लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है। कितना? 400 का यहाँ पे लेवल नज़र आ रहा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न से परसेंटेज वाइज। और अगर हम परसेंटेज वाइज नहीं जाते हैं, क्या हम परसेंटेज वाइज नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे 29 से यानी 30 रुपीज़ से जो मूवमेंट हुआ है और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये जो लाइन है, अगर हम इसको 100 भी कंसीडर करते हैं, कितना? 100 भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए इसको 70 रुपये का मूवमेंट देना पड़ा। तो यहाँ से लेके और अपसाइड की ओर जो जाएगा तो ये 170-180 रुपये के यहाँ पे टारगेट के लेवल तक ये आराम से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसका टेक्निकल टारगेट हो गया यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस वाइज, और परसेंटेज वाइज यहाँ पे इसका जो टेक्निकली टारगेट आ रहा है वो यहाँ पे 400 निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम 1551 जो शेयर है वो यहाँ पे बाई किए हैं, कितना? 1551 शेयर किस प्राइस पे? 116 के प्राइस पे हमने क्या किया है? बाई किया है। 116 के प्राइस पे हमने क्या किया है? बाई किया है। और अगर ये 170 तक जाता है, कितना? 170 तक अगर हम 20 भी लेते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये का तो डायरेक्ट 50 रुपये का डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है। और अगर इसमें 5 और ऐड कर देते हैं तो 55 रुपये पर शेयर का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 1500 शेयर के आसपास है हमारे पास, 1551। तो अगर हम 1500 भी माने तो 15 पना 75, 15 पना 75, और इसको अगर 50 भी कर देते हैं तो ये 0 आएगा, ये 00 आएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हो 75,000 का यहाँ पे हमको प्रॉफिट क्लियर कट यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस है उस प्राइस से यहाँ पे जाने में अगर 1551 शेयर हमने बॉट किया है तो हमको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 170 के लेवल तक, वो कितना हो सकता है? 75,000 रुपये के आसपास तक यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो सकता है। और ये टेक्निकल टारगेट बहुत जल्द ही यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। टेक्निकल टारगेट को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम बात करें 1 ईयर के चार्ट की, 1 ईयर के चार्ट में तो आपको नहीं समझ में आएगा, 5 साल के चार्ट में ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल टारगेट कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा तेज़ी मतलब टाइम नहीं लगाएगा। अंदाज अगर हम प्रिडिक्ट भी करें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल तक ये जो टेक्निकल टारगेट है वो हमारा यहाँ पे 170-180 का यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से 6 अगर मंथ में ये टेक्निकल टारगेट कंप्लीट भी हो जाता है तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलेंगे मेरे को 30 से 40% का रिटर्न बहुत आराम से मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 30 से 40% का यहाँ पे मूवमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है मार्केट में। तो इसको यहाँ पे आपको सीखना है, उसके बाद समझना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। वैल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वैल्यूम भी यहाँ पे नज़र आती है, वैल्यूम आना स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ पे वैल्यूम आना स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन हो गया था, तो सेम वैल्यूम आना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे प्राइस एक्शन चालू होने वाला है। और ये प्राइस एक्शन कहाँ तक जाएगा ये किसी को कंफर्म नहीं रहता, बट टेक्निकल टारगेट तक तो यहाँ पे आराम से चीज़ें जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।